हाय लिब्रा, तुला राशि, कैसे हैं आप सभी। स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल पे। आज हम आपकी रीडिंग करने वाले हैं। हम देखेंगे कि डिवाइन की तरफ से आपके लिए अर्जेंट मैसेजेस कौन से हैं, डिवाइन आपको इस समय क्या बताना चाहते हैं, क्या कहना चाहते हैं। ठीक है, तो यस, इससे पहले कि आपकी रीडिंग को स्टार्ट किया जाए, मैं आपको कहना चाहती हूँ गाइस, थोड़ी सी ब्रीदिंग एक्सरसाइज कीजिए और जिन भी डिवाइन शक्ति में आप बिलीव करते हैं उनसे कनेक्ट हुइए, उनसे हाथ जोड़ करके प्रार्थना कीजिए कि इस वीडियो के माध्यम से वो आपको गाइड करें, मैसेजेस दें और आपको पॉजिटिव रहना है, अपनी इंट्यूशन से कनेक्टेड रहना है और रिसीविंग मोड में रहना है, क्योंकि ये एक जर्नल रीडिंग है और आपकी इंट्यूशन ही आपको गाइड करेगी कि यहाँ पर जो मैसेजेस दिए जा रहे हैं वो आपके किस एरिया के लिए हैं और आपके लिए है भी या नहीं। ओके, तो यस, चलिए स्टार्ट करते हैं आपकी रीडिंग। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। जय माँ काली, जय गुरु जी। प्लीज़ बताएं जितने भी आपके बच्चे लिब्रा तुला राशि वाले इस वीडियो को देख रहे हैं, आपने क्या अर्जेंट मैसेज देना चाहते हैं, क्या इम्पोर्टेंट कोई मैसेज आप उनको देना चाहते हैं लिब्रा तुला राशि वालों को। आपको इस समय बहुत ज़ोर शोर से ना गाइडेंस तो मिल रही है लिब्रास, डिवाइन की तरफ से। ओके, मैसेजेस रिसीव हो रहे हैं, गाइडेंस मिल रही है, रास्ता दिखाया जा रहा है। आपकी इंट्यूशन बहुत ज़्यादा स्ट्रांग मुझे फील हो रही है इस समय। Compromise, okay, understanding, change, okay, okay, awareness, patience, clinging to the past, okay my dear। बॉटम ऑफ द डेक है साइलेंस। हाँ, देखो लिब्रास, यहाँ पर ना डिवाइन आपको ये बोल रहे हैं कि इस मोमेंट पर वैसे भी आप जो है ना, मतलब गहराई से चीज़ों को समझने की, जानने की कोशिश कर रहे हो, बहुत डीप डाउन जा रहे हो अपने। ठीक है, साइलेंस की एनर्जीज के साथ ना मैं ये एनर्जीज आपकी फील कर रही हूँ कि आप अपनी इंट्यूशन से कनेक्शन आपका स्ट्रॉन्ग बन रहा है, डिवाइन से कनेक्शन स्ट्रॉन्ग बन रहा है और आप ना जो चीज़ें जिसे कहते हैं ना कि ऊपरी सतह पर क्या दिख रहा है आप वो नहीं देख रहे हो, आप और डीप जाने की कोशिश कर रहे हो कि वाकई में रियलिटी क्या है। राइट, तो आप डीपली चीज़ों को जानने की कोशिश कर रहे हो। इस समय हाईली पॉसिबल है कि आप लोग बहुत ज़्यादा मेडिटेशंस कर रहे हो, ध्यान लगा रहे हो, थर्ड आई पर फोकस कर रहे हो। ठीक है, यहाँ पर मैं देख रही हूँ आपको ध्यान की एनर्जीज आप में बहुत ज़्यादा दिख रही है। अभी हो सकता है आप में से कुछ लोग मंत्रा चैंटिंग्स बहुत कर रहे हो सकते हैं। ठीक है, तो बेसिकली मेडिटेशन, ध्यान, साधना वाली एनर्जीज मुझे बहुत ज़्यादा नज़र आ रही है, जिस वजह से कि आप जो है अपने डिवाइन से बहुत ज़्यादा कनेक्टेड है। मैं आपको बोल रही हूँ ना कि मुझे ये एनर्जीज फील हो रही है आपकी कि आपको मैसेजेस मिल रहे हैं, आप रिसीव कर रहे हो। ठीक है, और आपको प्रॉपर वे में गाइडेंस दी जा रही है, आपकी इंट्यूशन आपको क्लैरिटी दे रही है आपको क्या करना है क्या नहीं करना है। ठीक है, और इस मूवमेंट पर सबसे पहली बात तो ना आपको डिवाइन यहाँ पर बोल रहे हैं जो कॉम्प्रोमाइज़, हालांकि लिखा यहाँ पे कॉम्प्रोमाइज़ हुआ है, पर ये कार्ड जो मुझे मैसेज दे रहा है आप लोगों के लिए, सबसे पहले तो ना आप अपनी एनर्जीज अपने आप में बैलेंस लेकर आओ। इस समय की रिक्वायरमेंट ये है कि आपको आपके अंदर बैलेंस लाने की ज़रूरत है। कुछ चीज़ें आपकी लाइफ में गड़बड़ा रही हैं। ठीक है, या फिर मैं कहूँगी आउट ऑफ बैलेंस हो, आप चीज़ों को थोड़ा सा मैनेज करने की इस समय में ज़रूरत है, बैलेंस करने की ज़रूरत है आपको। ठीक है, इक्वल गिव एंड टेक पर आपको फोकस करने की ज़रूरत है, चैरिटी पर फोकस करने की आपको ज़रूरत है
ऑलरेडी करते हो तो बहुत अच्छी बात है, तो फिर ये मैसेज आपके लिए अभी के लिए नहीं है, तो वेल एंड गुड, ठीक है। और जो नहीं करते हैं तो प्लीज़ कीजिए। और मुझे यहाँ पर किसी के लिए ना, आई रियली डोंट नो, यहाँ पर ये मैसेज मिला है कि डिवाइन यहाँ पर बोल रहे हैं, किसी के लिए ये मैसेज है स्पेसिफिकली, कि जैसे किसी की सैलरी आई है इस मंथ में, और आपने जो है उसमें से कुछ हिस्सा ज़रूरतमंद लोगों के लिए नहीं निकाला है, ठीक है। तो डिवाइन आपको यहाँ पर वो बोल रहे हैं कि तुमने ऐसा नहीं करा है, तो इक्वल गिव एंड टेक पर ज़रा फोकस करो। अभी मुझे नहीं पता ये किसके लिए मैसेज है, जिनके लिए भी आ रहा है ना, आप तक पहुँच रहा है तो प्लीज़ रिसीव कीजिए और इस काम को ज़रूर कीजिएगा, ठीक है। आपको डिवाइन बोल रहे हैं, और इस वक्त में आपको अपनी एनर्जीज पर, अपने लाइफस्टाइल पर आपको फोकस करने की ज़रूरत है, ठीक है। आप इस समय आप बहुत एक चेंज से गुजर रहे हो, और ये चेंज जो है मुझे आपके बाहरी रूपरेखा पर नहीं दिखाई दे रहा है इतना, जितना आपके इंटरनल लेवल पर यहाँ पर दिखाई दे रहा है, ठीक है। अवेयरनेस की एनर्जीज है यहाँ पर, चेंज की एनर्जीज है यहाँ पर, कि जैसे कि आप अपने अंदर, बाहर आपके क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है, लेकिन आप अपने अंदर जैसे शांति को ढूंढ रहे हो, आप अपने ट्रू सेल्फ से कनेक्ट हो रहे हो, आप अपने आप को जान रहे हो, आप एग्जैक्टली मतलब जिसे कहते हैं ना कि बहुत बैलेंस में आ रहे हो। मतलब आपकी अगर लाइफ में भी कुछ केओस चल रहा है ना, कुछ अप एंड डाउन चल रहा है, हालांकि मुझे इतना मेजर लेवल पर लग नहीं रहा है, पर जो आपको फील हो रहा है, ठीक है, कि क्या हो रहा है, मुझे क्लैरिटी नहीं मिल रही है, क्या फोगी सिचुएशन सी है, मतलब कंसंट्रेट नहीं कर पा रहे हो आप पूरी तरीके से, जैसे कंफ्यूज हो आप राइट नाउ, ठीक है, कुछ चीज़ों को लेकर के, ठीक है। आप बहुत सोच विचार कर रहे हो सकते हो, आपको उस चीज़ में क्लैरिटी चाहिए, जिस वजह से कि आप इतना डीप डाउन आप जा रहे हो। तो बेसिकली आप बहुत शिफ्ट से इस समय गुजर रहे हो, और यहाँ पर ना आप इस चेंज से अवेयर हो कि डेफिनेटली कुछ ना कुछ तो यहाँ पर बदल रहा है, कुछ ना कुछ तो एक मेजर लेवल पर मेरी लाइफ में चेंजेस आ रहे हैं, ओके। और आप जो हो ना, डेफिनेटली आप अपने ट्रू सेल्फ से कनेक्ट हो रहे हो इस समय। आप में से बहुत लोग हो सकता है शेडो वर्क आप कर रहे हो, पर मुझे यहाँ पर ये एनर्जीज मिल रही है कि आप अपने ऊपर बहुत काम कर रहे हो इस मूवमेंट पर, ठीक है। जो आप अपनी लाइफ में चाहते हो ना, उस तरफ आप आगे बढ़ रहे हो, और इसमें ना डिवाइन आपका साथ दे रहे हैं। बस आपको इस समय थोड़ा सा पेशेंस रखने की ज़रूरत है। आपको डिवाइन बोल रहे हैं प्लीज़ किसी भी तरह की ना जल्दबाजी मत करो, मतलब इम्पेशेंट मत हो। और अगर आपको ऐसा लग रहा है कि जितना मैं पेशेंस बनाने की कोशिश कर रहा हूँ या कर रही हूँ, और जितना मैं अपने ऊपर काम कर रहा हूँ, या जितना मैं किसी भी चीज़ के लिए काम कर रहा हूँ, उसके अच्छे रिजल्ट नहीं मिल रहे, या उस हिसाब से मुझे आउटकम नहीं मिल रहा है, तो मतलब मैं ठीक नहीं कर रहा हूँ या ये काम सही नहीं है, तो डिवाइन बोल रहे हैं इस तरह की अशांत सिचुएशन में आपको नहीं आना है। आपको, दैट इज़ वाई मैंने जो आपको बोला ना कि आपको अपने अंदर बैलेंस लाने की ज़रूरत है, ठीक है। अपने चक्रास पर काम करते रहिए। अगर आप ऑलरेडी कर रहे हो तो बहुत अच्छी बात है, नहीं कर रहे हो तो डिवाइन बोल रहे हैं कि अपने चक्रास पर काम कीजिए, अपनी एनर्जीज पर काम कीजिए, अपने इमोशनल साइड पर काम कीजिए, ठीक है। इमोशनल एनर्जीज पर आपको काम करने की आपको यहाँ पर ज़रूरत है। और कुछ चीज़ों को ना इस समय आपको अंडरस्टैंड करने की ज़रूरत है। आपको डिवाइन कुछ इंडिकेशंस दे रहे हैं, कुछ पास्ट है, कुछ पास्ट की यादें हैं, कुछ चीज़ें हैं जो आप कैरी फॉरवर्ड कर रहे हो अभी भी, ठीक है। अभी आपकी खुद की आदत हो सकती है, या फिर चीज़ों को पुराने तरीके से आगे लेकर जाने वाली टेंडेंसी आपकी हो सकती है। मतलब कुछ तो है जिसे आप कैरी फॉरवर्ड कर रहे हो पास्ट की चीज़ों को, तो कुछ चीज़ों को यहाँ पर रिलीज करने की ज़रूरत है, कुछ नया यहाँ पर ऐड करने की ज़रूरत है। अपनी क्रिएटिव साइड से आपको कनेक्ट होने के लिए बोला जा रहा है। आपको बोला जा रहा है आप ना किसी चीज़ में अपने आप को लिमिट कर रहे हो कि नहीं, ये मेरा दायरा है, और या फिर ये काम को इसी तरीके से किया जा सकता है और मैं इसी ढंग से इसे करूँगा, ठीक है। तो आपको डिवाइन बोल रहे हैं कि अपने आप को ना लिमिट मत करो। ये आपकी जो भी आपके पास्ट के थॉट पैटर्न्स हो सकते हैं जिन्हें आपको यहाँ से रिलीज करने की ज़रूरत है, और एक अपनी क्रिएटिव साइड से कनेक्ट होने की ज़रूरत है, ठीक है। कुछ नयापन आपको लाने की ज़रूरत है। अपने आप से कनेक्ट होइए, और आप हो ही रहे हो, पर कुछ आपको ये चीज़ें आपको ना समझाई जा रही हैं इस मोमेंट पर, ठीक है, कि आपको इन चीज़ों को समझने की ज़रूरत है कि कुछ ना कुछ आपकी लाइफ में है। अब आप ये देखिए आपकी लाइफ में क्या चीज़ें हैं जो जिन पुरानी चीज़ों को आप कैरी फॉरवर्ड कर रहे हो। ये आपके थॉट्स हैं,
या कोई मतलब किसी पर्सन की यादें हैं, या कोई पास्ट के बैगेजेस हैं, या फिर आपके घर में ही कोई पुराना ऐसा सामान है जिसे आप यूज़ नहीं कर रहे हो या यूज़लेस पड़ा हुआ है आपके कबर्ड में, आपके किचन में, आपके घर में, आपके वार्डरोब में, कुछ भी हो सकता है ये। तो प्लीज़ उन चीज़ों को रिलीज़ करो, क्योंकि यहाँ पर आपकी लाइफ में ना नई चीज़ें आ रही हैं, ठीक है, कुछ नया आ रहा है, समझ रहे हो, एक न्यू बिगनिंग कह लीजिए, एक रीबर्थ कह लीजिए, कुछ ना कुछ यहाँ पर नएपन की एनर्जीज में यहाँ पर फील कर रही हूँ। क्योंकि यहाँ पर भी ये पेशेंस का कार्ड है, इसमें ये प्रेग्नेंट लेडी है, इट मीन्स जैसे कोई बर्थ ले रहा है, ठीक है ना, किसी का नया जन्म हो रहा है, रिबर्थ वाली एनर्जीज है, डेफिनेटली कोई बहुत ही अच्छा एक साइकिल आपका यहाँ पर स्टार्ट हो रहा है। तो यहाँ पर आपको ये बोला जा रहा है कि पुरानी चीज़ों को, थॉट्स को, एनर्जीज को रिलीज़ करने का यहाँ पर वक्त आ गया है। और मैं ये भी देख रही हूँ कि आने वाले समय में ना लिब्राज आप बिल्कुल नए होंगे, नए इन द सेंस कि बिल्कुल न्यू एनर्जीज, आप जो अभी हो आप उससे बिल्कुल डिफरेंट होने वाले हो आने वाले समय में। यहाँ पर डिवाइन मुझे यही बता रहे हैं आपके लिए। बट अभी की जो एनर्जीज है, आपको थोड़ा सा सिचुएशन को लेकर के, चीज़ों को लेकर के, परिस्थितियों को लेकर के आपको थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज़ करने की ज़रूरत है। जो भी डिवाइन आपकी लाइफ में अभी कर रहे हैं उसको लेकर के अंडरस्टैंड कीजिए आप लोग इस समय, ठीक है, कॉम्प्रोमाइज़ कीजिए, पेशेंस लाइए अपने अंदर। और इस समय सिर्फ आपको बाहर किसी चीज़ पर वर्क नहीं करना है, आपको सिर्फ ये बोला जा रहा है अपने अंदर काम कीजिए, ठीक है। बाकी आपकी बाहर की सिचुएशन जो है ना डिवाइन यहाँ पर संभाल रहे हैं, ओके। आपको यहाँ पर कोई भी सॉल्यूशन लिब्राज यहाँ पर बाहर नहीं मिलेगा, आपको आपके भीतर मिलेगा, आपको आपके अंदर मिलने वाला है। देख रहे हो चेंज का कार्ड, बैलेंस, आप जितना आप अपने अंदर बैलेंस लाएंगे, जितना आप अपने अंदर कनेक्ट होंगे, आपको चीज़ों की क्लैरिटी मिलेगी, ठीक है, यस बिल्कुल। तो यहाँ पर अपने अंदर काम कीजिए। थैंक यू भोले बाबा, थैंक यू माँ, थैंक यू गुरु जी। क्या आप कहना चाहते हो लिब्रास को इस मोमेंट पर? मैं आपकी लाइफ में ना आने वाले समय में बहुत फाइनेंशियल गेन होते हुए देख रही हूँ गाइस, मतलब फाइनेंशियली आप लोग बहुत अच्छे होने वाले हो, ठीक है, वाह, फाइनेंशियल सक्सेस है। मैं फाइनेंसिस को लेकर के आप लोगों को इंडिपेंडेंट होते हुए देख रही हूँ। कुछ सपने जो आपने देखे थे ना अपने फाइनेंसिस को लेकर के या अपने करियर के रिगार्डिंग, खास करके ये मुझे करियर रिलेटेड बहुत ज़्यादा आपका लग रहा है, आपके फाइनेंसिस, आपके करियर, जो आपने सोचा था ना, मतलब आप उससे अलाइन होने जा रहे हो, आपको बोला जा रहा है आप उस तरफ आगे बढ़ रहे हो। 9 ऑफ वॉन्ड्स, मैं बोल रही हूँ ना कुछ है जो आप अपने आप को लिमिट कर रहे हो। 10 ऑफ सोर्ड्स, 3 ऑफ कॉइन्स, एग्जैक्टली 2 ऑफ कप्स गिरा है, पर मैं गिरे हुए कार्ड्स नहीं लेने वाली हूँ आज। थैंक यू बाबा। देखो 4 ऑफ कप्स कि आपको ना पास्ट की ऊर्जा से, पास्ट के थॉट से, लेट मेंटालिटी से आपको बाहर आने की ज़रूरत है इस समय। 5 ऑफ सोर्ड्स, 4 ऑफ कप्स आ गया अगेन, क्वीन ऑफ कॉइन्स जो कि है क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, बॉटम ऑफ द डेक है 9 ऑफ कॉइन्स। मैं बोल रही हूँ ना फाइनेंशियल अबंडेंस, आपके फाइनेंसेस, आपका करियर बहुत इम्प्रूव होने वाला है। ये खास करके मुझे कुछ ऐसा लग रहा है, अगर आप कोई अपना खुद का काम करने के बारे में सोच रहे हो या ऑलरेडी अगर आप उस पर काम कर रहे हो ना, तो उसमें आपको बहुत सक्सेस मिलने वाली है। फाइनेंशियली आप बहुत स्ट्रॉन्ग होगे, बहुत सक्सेस आपको मिलेगी। जो चीज़ें अटकी भी हुई थी ना, वो भी चीज़ें आगे ग्रो करने वाली हैं। आप बहुत, मतलब मैं आपको सेल्फ इंडिपेंडेंट होते हुए देख रही हूँ। अगर आप में से कुछ लोग फीमेल्स भी अगर अपने पैरों पर खड़ा होना चाहते हैं, और मे बी उनको ये बात सुनने की ज़रूरत थी इस समय में, ठीक है, अगर आप कुछ करने के बारे में सोच रहे हो, तो यहाँ पर डिवाइन आपको जो है वो ग्रीन लाइट आपको यहाँ पर दिखा रहे हैं कि यस, आपको उसको लेकर के आगे बढ़ने की ज़रूरत है, ओके। लेकिन यस, अपने आप को लिमिट मत कीजिए, ठीक है। पुरानी जो भी आपने
ट्राई किया है अपनी सिचुएशन में, या पुराना अगर कोई भी कुछ काम शुरू करा था उसमें अगर आपको सफलता नहीं मिली थी, तो आपको डिवाइन बोल रहे हैं कि पुरानी चीज़ों को, पुरानी बातों को आपको प्रेजेंट टाइम में आपको अपने लाइफ में इम्प्लीमेंट नहीं करना है, ठीक है। नई सिरे से आपको शुरुआत करनी है। ये देखो 10 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड है और 4 ऑफ कप्स की एनर्जीज है। जो चीज़ जा चुकी है, जो चीज़ खत्म हो चुकी, वो खत्म हो चुकी है, ठीक है। आपका जो नेगेटिव साइकिल था वो क्लोज हो गया है, ठीक है। आपको ये समझने की ज़रूरत है, तो ऐसे थॉट पैटर्न से आपको बाहर आने की ज़रूरत है। अगर आपके मन में अभी भी ये चीज़ें लगी रहती हैं कि नहीं मेरी स्थिति कभी भी ख़राब हो सकती है, मेरे पास पैसा टिकेगा नहीं, या फिर से स्थिति जो है मेरी ख़राब हो जाएगी, मेरी रिश्ते ख़राब हो जाएंगे, मेरा करियर ऐसा ख़राब हो जाएगा, ठीक है, फाइनेंशियल इश्यूज हो जाएंगे, तो फिर ये आपके थॉट्स हैं, ठीक है। एक बात याद रखना लिब्रास की अगर आप पॉजिटिव रहोगे, ठीक है, आप अगर पॉजिटिव रहोगे तो आपकी लाइफ में कभी कोई बुरी चीज़ें नहीं होंगी। लेकिन अगर आप यहाँ पर नेगेटिव हो गए तो फिर आपको कोई बचा नहीं सकता, ठीक है। ये मैं नहीं कह रही है, मैं कोई लॉजिक अप्लाई नहीं कर रही हूँ, या कि कार्ड्स यहाँ पर बता रहे हैं, या आपकी इस वक्त की रिक्वायरमेंट है, ठीक है, कि जो पास्ट हो चुका, जो चीज़ें जा चुकी हैं उन्हें छोड़ दो। जो पास्ट के आपके नेगेटिव एक्सपीरियंस रह चुके हैं वो हो चुके, अब वो चीज़ रिपीट नहीं होगी, आपको यहाँ पर बोला जा रहा है। आपको उन तरह के वैसे थॉट्स से आपको बाहर आने की इस समय ज़रूरत है कि मुझे किसी ने चीट करा था, मुझे किसी ने धोखा दिया था, मेरे साथ ऐसा बुरा हुआ था, मुझे किसी ने दुत्कारा था। जो भी ऑल एनर्जीज है ना नेगेटिव, उनको रिलीज कर दो, उन लोगों को माफ़ कर दो और उन सिचुएशन से बाहर आओ। अगर अपने थॉट्स वैसी अपनी ऊर्जा को उस तरफ दोगे तो वैसी ही चीज़ों को आप आगे अपनी लाइफ में अट्रैक्ट करोगे, ठीक है। और इस समय अगर आप अच्छी चीज़ों पर फोकस करोगे, हैप्पी रहोगे, जो आपके पास है, जो डिवाइन आपको ऑलरेडी दे रहे हैं, जो चीज़ें आपके पास है, उनको लेकर के ग्रैटिट्यूड पे करोगे, उनको लेकर के अपनी लाइफ में आगे बढ़ोगे, तो आपको आगे अपॉर्चुनिटीज़ भी मिलेंगी जो डिवाइन आपकी तरफ लेकर के आ रहे हैं, ठीक है। तो आपको यहाँ पर बोला जा रहा है पास्ट की चीज़ों से बाहर आइए, क्योंकि आपका बहुत अच्छा समय यहाँ पर आने वाला है। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, क्वीन ऑफ कॉइन्स की एनर्जीज है, ठीक है। अपनी एनर्जीज को ग्राउंड करो, फाइनेंसेस को जो है मैच्योरिटी के साथ हैंडल करना स्टार्ट करो। उसमें थोड़ी सी मैच्योरिटी चाहिए। अगर आप केयरलेस होते हो, बहुत ज़्यादा खर्चा करते हो, शॉपिंग बहुत ज़्यादा कर लेते हो, या फिर जो नहीं चीज़ें आप इतनी चाहते हो उन पर इतना खर्चा कर देते हो, तो उन चीज़ों को थोड़ा केयरफुल होकर के समझदारी से हैंडल कीजिए। ये वक्त की डिमांड है। और आपको अपनी क्रिएटिव साइड से जुड़ने के लिए आपको यहाँ पर बोला जा रहा है। अगर आप अपनी लाइफ में कुछ नया करना चाहते हो, कुछ लोगों के साथ मिलना चाहते हो, तो ऐसी चीज़ों में आपको ऐड होने के लिए बोला जा रहा है। अगर कुछ चीज़ें आपकी लाइफ में ऐसी हैं, आप कुछ शुरू कर रहे हैं या कुछ ऐसे सिचुएशन में है, आपको ऐसा लग रहा है कि ये काम मैं अकेले नहीं कर सकता या नहीं कर सकती, इसमें मुझे किसी की मदद की, या मुझे किसी के साथ की, या किसी के कोलैबोरेशंस की मुझे ज़रूरत पड़ेगी, तो कोलैबोरेट कीजिए, किसी के साथ मिलिए, ठीक है, उनके साथ मिल करके काम कीजिए। तो आपको डिवाइन यहाँ पर बोल रहे हैं कि इस समय की रिक्वायरमेंट है आपके लिए, ठीक है। तो यहाँ पर थोड़ा ना आपको अपने जो है जिसे कहते हैं अपनी इंट्यूशन को फॉलो कीजिए, अपने पॉजिटिव साइड से, पॉजिटिव एटीट्यूड से कनेक्ट हुइए, ठीक है। प्रेजेंट में जो भी पॉजिटिव चीज़ें आपकी लाइफ में हैं उनसे कनेक्ट होने की ज़रूरत है। इससे अच्छा कि आप पुरानी चीज़ों पर डिपेंडेंट हो, ठीक है, क्योंकि मैं आपकी लाइफ में पुरानी चीज़ें, लेक मेंटालिटी, इन सब चीज़ों में जाते हुए मैं आपको देख रही हूँ कि मेरे पास नहीं हो सकता। मतलब रह करके भी मुझे ऐसी एनर्जीज मिल रही है कि आप लोग अगर चाहते भी हो ना कि हाँ लाइफ में अगर अच्छा भी चल रहा होता है, तो भी कुछ ना कुछ थॉट ऐसा आ जाता है, अरे मेरे साथ ऐसा हुआ था, मेरे साथ पता नहीं ऐसा कब हो जाएगा, मतलब फिर से बुरा हो जाएगा, फिर से मेरे फाइनेंसेस अभी तो आ रहे हैं फिर रुक सकते हैं, वगैरह 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 वगैरह। तो मतलब ऐसे थॉट्स में आप लगे रहते हो, ठीक है, और आपको खुद को नहीं पता चलता कि आप कब उन थॉट्स में चले जाते हो। तो प्लीज़ थोड़ा ना इन चीज़ों को लेकर के अवेयर होइए। ऐसी मेंटेलिटी को आपको चेंज करने की यहाँ पर ज़रूरत है, ठीक है। लेक मेंटेलिटी से आपको बाहर आने की ज़रूरत है, आपको यहाँ पर बोला जा रहा है। ओके, लास्ट आपकी और मैसेजेस देख लेते हैं। थैंक यू माँ, थैंक यू बाबा, थैंक यू गुरुजी। और आप क्या कहना चाहते हैं लिब्रास तुला राशि वालों को? ओके, इनसिक्योरिटी, किस चीज़ की इनसिक्योरिटी है आपको? है किस चीज़ की इनसिक्योरिटी है? कि लोग क्या कहेंगे,
सोसाइटी क्या कहेगी, कहीं मेरा दिल ना दुख जाए किसी की बात से, किसी के इस तरह के ट्रीटमेंट से, बुरे बिहेवियर से। तो प्लीज़ लोगों की परवाह करनी बंद कर दो आप, ठीक है। लोगों की परवाह करनी आप बंद कर दो, ठीक है। अपने ऊपर फोकस करो इस समय आपको, और आपको अपनी ट्रू सेल्फ से कनेक्ट होने की बहुत 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 ज़रूरत है। मुझे ऐसा लग रहा है कि आपने कोई मास्क वियर किया हुआ है, ठीक है। आपने कोई मास्क वियर किया हुआ है और आपको ट्रू सेल्फ में टैप इन करने की यहाँ पर ज़रूरत है। अच्छा, एक मैसेज ना मुझे यहाँ पर चाहिए इस कार्ड के रिगार्डिंग। थैंक यू बाबा, थैंक यू माँ। बिटर स्वीट, यस यस यस, ओ ये आप ही हो ये आप ही हो, ये और कोई नहीं है। मुझे यही लगा था कि कोई आपकी लाइफ में है क्या ऐसा जो टू फेसेस चल रहा है आपके साथ। माय डियर, ये आप ही हो, ठीक है। तो आप जो है ना अभी पुरानी चीज़ों में ही स्टक्ड हो, ठीक है। अपने पुराने, आप अपनी ट्रू सेल्फ में अभी टैप इन नहीं किए हो। हालांकि कोशिश कर रहे हो सकते हो अपने ट्रू सेल्फ से कनेक्ट होने की, या फिर मैं कहूँगी कि डिवाइन कुछ ऐसी परिस्थितियाँ बना रहे हैं आपकी लाइफ में जो कि आपको अच्छी नहीं लग सकती हैं, बट आपको उस काम के ज़रिए जो है, उस सिचुएशन के ज़रिए आपको आपकी ट्रू सेल्फ में टैप इन कराया जा रहा है, ताकि आप अपने आप को जान पाओ कि आप क्या कर सकते हो और आप क्या करने के लिए आए हो। तो आपको यहाँ पर बोला जा रहा है जो भी मास्क है ना उन्हें निकाल फेंकिए और अपनी ट्रू सेल्फ से कनेक्ट होइए। जो आप अपनी क्रिएटिव साइड को दिखाओ। मैं कह रही हूँ ना कि कुछ चीज़ें हैं जैसे अपने आप को आपने ब्लॉक कर दिया है कि नहीं नहीं नहीं, ये काम ऐसे ही होता है, मैं ऐसे ही करूँगा या ऐसे ही करूँगी। उसमें नयापन आप ऐड नहीं कर रहे हो। नयापन कहें तो अपने आइडियाज़ को इम्प्लीमेंट करना, अपने प्योर ओरिजिनल आइडियाज़ को इम्प्लीमेंट करना, अपनी क्रिएटिव साइड को ओपन करके दिखाना, ठीक है। बिना ये थॉट डाले कि लोग आपको क्या बोल सकते हैं, लोग ये काम ऐसे होगा कि नहीं होगा, वो सब दरकिनार करके आपको उस सेल्फ में आपको टैप इन करने की ज़रूरत है। और बाकी तो डिवाइन आपके साथ है। देखो, आपको जो भी मैं आपको यहाँ पर बता रही हूँ, इस समय जो मैसेज दे रही हूँ आपसे, अगर वो मैसेज कनेक्ट हो रहा है तो डिवाइन कह रहे हैं विश्वास रखो, क्योंकि आपको अभी भी ये चीज़ ऐसी है कि आप विश्वास नहीं कर रहे हो। आप, डिवाइन कह रहे हैं आप विश्वास करो उन पर, ठीक है। विश्वास करो, चीज़ें बिल्कुल सही दिशा में जा रही हैं। बस आपको आपके ट्रू सेल्फ से कनेक्ट होने की ज़रूरत है। पर इस सिचुएशन में आपको लोगों की परवाह नहीं करनी है कि लोग क्या कहेंगे, लोग क्या मुझे बोल सकते हैं। मतलब आप लोगों के बारे में बहुत ज़्यादा सोचते हो, ठीक है। कि अगर आप ये काम करोगे, मे बी आप लोगों का ऑनलाइन काम हो या फिर कुछ ऐसा हो कि पब्लिक के सामने आपको कुछ बताना हो, तो आपको ऐसा लग रहा है कि अगर मैंने अपनी ट्रू सेल्फ के साथ मैंने चीज़ें शेयर करी, ठीक है, जैसा मैं हूँ या जैसी मैं हूँ, तो लोग मुझे जज कर सकते हैं। तो ऐसे थॉट से आपको बाहर आना है और अपने आप को प्रेजेंट करना है, ओके। तो ये आपको सुनने की ज़रूरत थी लिब्रास। ये थी आपकी रीडिंग। होप आप इससे कनेक्ट हो पाए हो, आपको इससे गाइडेंस मिली हो, मैसेजेस मिले हैं तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। डिवाइन को थैंक यू बोलना बिल्कुल मत भूलिएगा। अपनों के साथ इस रीडिंग को ज़रूर शेयर कीजिएगा, ताकि किसी के लिए अगर इसमें गाइडेंस है, मैसेज है, तो उन तक ये पहुँच पाए। और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है गाइस, तो प्लीज़ कीजिएगा। जाते जाते एक बात और बोलना चाहती हूँ फ्रेंड्स कि अपने चक्रास पर काम ज़रूर कीजिए, ठीक है। यहाँ पर मुझे जो मेन फोकस में नज़र आ रहा है ना, आपका रूट चक्रा, आपका सैक्रल चक्रा, आपका सोलर प्लेक्सस चक्रा और आपका थ्रोट चक्रा, ठीक है। अभी ये 4 चक्रास मैंने आपको बता दी, लेकिन आप सभी चक्रास पे अगर काम करेंगे तो आप बैलेंस हो जाएंगे, क्योंकि पहला ही मैसेज आपके लिए बैलेंस का ही आया, ओके। तो यस, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। गॉड ब्लेस यू ऑल, बाय बाय।